हेलो फ्रेंड्स, आयुतोष पांडे के एस्ट्रोलॉजी चैनल एंजल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है कि फॉरेन ट्रैवल किसी भी हॉरोस्कोप में कैसे देखेंगे, वो कौन से रूल्स हैं जो पिन पॉइंट अप्लाई होंगे और फॉरेन ट्रैवल हम किसी भी व्यक्ति को बता पाएंगे एटलीस्ट उसकी दशा और अंतरदशा तक। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेसिकली फॉरेन ट्रैवल के लिए 3 मेजर हाउसेस देखे जाते हैं, 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। 3rd हाउस हमारी शॉर्ट जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस हमारी लॉन्ग जर्नी को रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस बहुत दूर की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है या इनफैक्ट सेटलमेंट के लिए भी देखा जाता है। 4th हाउस भी इसमें देखा जाता है, लेट्स से 4th हाउस पर राहु का बहुत क्लोज प्रभाव हो, तो इसलिए 4th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 सेकेंडरी हाउसेस भी इसमें देखे जाते हैं, 7th हाउस और 8th हाउस, जिनके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो आज का टॉपिक स्पेसिफिकली 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस के रूल्स की बात करेगा। तो पहला रूल बात करते हैं। तो पहला रूल है कि अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाएगा तो व्यक्ति उसी दशा और उसी अंतरदशा में विदेश जाएगा। लेट्स से 4th हाउस का लॉर्ड है और वो 12th चला गया, उसकी अंतरदशा चल रही है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये किसी को कह सकते हैं कि हाँ, आप इस दशा में विदेश जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड जब 12th जाता है तो वो अपने से 9th जाता है, तो अपने से 9th जाने की वजह से वो विदेश ले जा सकता है। सेकंड रूल है 9th हाउस लॉर्ड का 12th में जाना। अब अगर 9th हाउस लॉर्ड 12th में जाएगा तो वो अपने से 4th जा रहा है, वो भी 12th हाउस में, तो वो भी मूवमेंट दिखाता है 12th हाउस की तरफ। इवन 4th हाउस लॉर्ड का 3rd में जाना यानी अपने से 12th चले जाना, वो भी यात्रा दिखाता है, बट वो कुछ शॉर्ट टाइम की यात्रा होती है। तो 4th हाउस लॉर्ड 9th में चला गया, 4th हाउस लॉर्ड 12th में चला गया, 4th हाउस लॉर्ड 3rd में चला गया, 9th लॉर्ड 12th में चला गया, ये सारे केसेस में फॉरेन ट्रेवल होती है। इवन अगर 4th हाउस का लॉर्ड बहुत क्लोज कंजंक्शन में है राहु के, या राहु 4th हाउस में बैठा है बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्रीज लेकर के, जो बिल्कुल 4th हाउस की या लग्न की जो डिग्री है वही 4th हाउस के मिड पॉइंट की डिग्री मानी जाएगी, और उसी के बहुत क्लोज राहु बैठा है, तो राहु भी अपनी दशांतर दशाओं में विदेश ले जाएगा। तो ये 3-4 रूल्स हैं जो कि 3rd, 9th और 12th और 4th हाउस को लेकर चलते हैं। इसके बाद 7th हाउस भी इसमें रोल प्ले करता है। लेट्स से लग्न का लॉर्ड 7th में आ जाए तो ये भी एक कंडीशन होती है कि व्यक्ति फॉरेन जा सकता है। इवन 8th हाउस में बैठा प्लैनेट फॉरेन ले जा सकता है। बट 7th हाउस और 8th हाउस का जब प्लैनेट की बात करेंगे तो हम हमेशा ही मून चार्ट और D4 चार्ट और नवमास चार्ट, ये सारे चार्ट्स देखेंगे। अगर उनमें प्रॉमिस मिल रही होगी तभी हम इसको आगे कंफर्म करेंगे। बट फोर्थ लॉर्ड का मूवमेंट लग्न में जिन रूल्स की हमने बात करी है, उनको आप लग्न और D4 चार्ट से अगर देखते हैं वर्क करता हुआ, तो आप डेफिनेटली बात बोल सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि लेट्स से आपने लग्न में देखा 9th हाउस लॉर्ड 12th में चला गया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 100% मान लीजिए कि विदेश जा ही रहा है। ऑल्दो 90% आप इस बात से श्योर हो सकते हैं लग्न कुंडली से अगर 9th लॉर्ड 12th में चला जाए, पर आपको हमेशा फॉरेन ट्रेवल के लिए D4 चार्ट जरूर देखा जाता है। D4 यानी चतुर्थांशा चार्ट। तो D4 चार्ट वैसे तो प्रॉपर्टी का चार्ट होता है, बट फॉरेन ट्रैवल के लिए D4 चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनफैक्ट लग्न चार्ट और D4 चार्ट को देख करके किसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन जा रहा है कि नहीं। इसके बाद आप कंफर्मेशन के लिए नवमास चार्ट और मून चार्ट भी देख सकते हैं, बट 99% कंफर्मेशन आपकी लग्न चार्ट और D4 चार्ट से हो जाएगी। तो चलिए, ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, इन रूल्स को आगे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये चार्ट्स पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं। कुछ रियल लाइफ हॉरोस्कोप्स के एग्जांपल्स हैं, चलिए उन पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला एग्जांपल चार्ट देखते हैं। ये एक तुला लग्न की कुंडली है और 4th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो 12th हाउस में चला गया है। बहुत ही क्लियर कॉम्बिनेशन है 4th लॉर्ड का 12th में जाना कि अपनी अंतरदशा में या दशा में ये व्यक्ति को विदेश ले जाएगा। और ये व्यक्ति जब मेरे पास आया तब इसकी सन में सैटर्न की दशा चलने वाली थी। मैंने सिर्फ 4th लॉर्ड को 12th में देखा और एक बार D4 में भी कंफर्म किया और इसको बोल दिया कि तुम विदेश जाने वाले हो। और ये सन सैटर्न अंतरदशा में, जैसे इसकी सैटर्न की अंतरदशा लगी, ये व्यक्ति यूरोप चला गया।
तो चलिए एक बार इसका D4 चार्ट भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका D4 चार्ट भी देखते हैं, चतुर्थांशा चार्ट। अब इस चार्ट में आप देखेंगे कि जो अंतरदशा लॉर्ड है सैटर्न, जिसको हम लग्न चार्ट में देख रहे थे, वो D4 चार्ट में भी 9th हाउस में आ गया है। तो अब यहाँ से भी ये बात कंफर्म होती है कि हाँ, ये व्यक्ति विदेश जा रहा है, क्योंकि लग्न से और D4 चार्ट दोनों से हमको कंफर्मेशन मिल गया। चलिए एक बार इसका, वैसे तो कंफर्म हो गया इवेंट, बट एक बार नवमास चार्ट भी देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस कुंडली में नवमास चार्ट देखेंगे तो सैटर्न जिसकी अंतरदशा चल रही है वो मीन नवमास में गया है, और नवमास कुंडली में भी वो 12th हाउस का लॉर्ड है। तो नवमास कुंडली में भी क्लियर इंडिकेशन है कि हाँ, ये व्यक्ति सैटर्न अंतरदशा में विदेश जा सकता है। दोस्तों नवमास के बहुत सारे रूल्स होते हैं। राशि तुल्य नवमास देखा जाता है, नवमास तुल्य राशि देखी जाती है। ग्रह अगर मीन नवमास में जा रहा है, धनु नवमास में जा रहा है, या अपने से 9वें और 12वें नवमास में जा रहा है, तो भी ट्रैवल का इंडिकेशन मिलता है। मैं नवमास पे अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, बट अभी के लिए फॉरेन ट्रैवल देखने के लिए लग्न चार्ट D4 और नवमास तीनों में क्योंकि कंफर्मेशन आ रहा है, इसलिए हम ये अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति इस अंतरदशा में निश्चित ही विदेश जा रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा चार्ट देखते हैं। अब इस चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तुला लग्न की कुंडली है, और सेम केस था, 4th हाउस लॉर्ड 12th में चला गया। ये व्यक्ति सैटर्न में वीनस की अंतरदशा में चल रहा था जब ये पहली बार इंडिया से बाहर गया। अब देख सकते हैं सैटर्न पूरी तरीके से फॉरेन ट्रैवल बता रहा है, क्योंकि 4th लॉर्ड 12th में है। और इवन वीनस को अगर आप देखेंगे जिसकी अंतरदशा चल रही है, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो दोनों ही प्लैनेट्स जो है वो फॉरेन ट्रैवल की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। अब क्योंकि इस व्यक्ति को अपना टाइम करेक्टली नहीं पता था, मतलब प्लस माइनस 10 मिनट्स हो सकता था, तो हमने इसको केवल लग्न चार्ट से ही प्रिडिक्शन दे दिया, और जो कि सही रहा। अब दोस्तों ये देखिए, ये एक दूसरा चार्ट है। यहाँ पर ये भी तुला लग्न का चार्ट है, और यहाँ पर 12th हाउस में सन और मरकरी बैठे हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मरकरी जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड होकर के 12th हाउस में गया है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये इस अंतरदशा में या दशा में फॉरेन जा सकता है। जब ये लड़की मेरे पास आई थी तब इसकी केतु में बुध की दशा लगने वाली थी, और मैंने इसको ये प्रेडिक्शन दिया था कि हाँ, तुम इस अंतरदशा में विदेश जा रही हो। बट हमको सिर्फ लग्न कुंडली से ये प्रेडिक्शन नहीं देना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 9th हाउस का लॉर्ड 12th में गया है, तो मे बी फादर को प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉस हो जाए, मे बी कोई और इवेंट 12th हाउस रिलेटेड हो जाए। तो हमको हमेशा एक बार फॉरेन ट्रैवल के लिए D4 चार्ट जरूर कंफर्म करना चाहिए। तो चलिए इसका D4 चार्ट देखते हैं। अब अगर इनका एक बार चतुर्थांशा या D4 चार्ट अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी अंतरदशा चल रही है, केतु मरकरी की जो दशा चल रही है, और जो मरकरी की अंतरदशा है, तो आप देख सकते हैं मरकरी जो है वो 9th हाउस में बैठा है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन D4 चार्ट में फुलफिल हो रही है। तो क्योंकि लग्न चार्ट में वो 9th हाउस लॉर्ड होकर 12th में गया, D4 चार्ट में भी 9th हाउस में बैठा है, तो हम ये काफ़ी अधिकार से कह सकते हैं कि हाँ, मरकरी अंतरदशा में ये लड़की जो है वो फॉरेन चली जाएगी, और ऐसा हुआ भी, ये केतु मरकरी में फॉरेन चली गई थी। चलिए एक बार फिर भी इवेंट कंफर्मेशन के लिए एक बार और देख लेते हैं नवमास चार्ट की, वहाँ पर इवेंट दिख रहा है या नहीं। अब अगर एक बार इसका नवमास चार्ट देखेंगे तो हम स्पेसिफिकली मरकरी को देखेंगे जिसकी अंतरदशा चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि मरकरी जो है वो सैटर्न के साथ बैठा है, और सैटर्न नवमास चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर भी मरकरी 12th हाउस से कनेक्शन बना रहा है। तो इसलिए क्योंकि हमको लग्न चार्ट, D4 चार्ट, D9 चार्ट, सब जगह ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये लड़की जो है वो मरकरी की अंतरदशा में विदेश जा सकती है, तो हमने कन्फर्मली ये बात बोलनी है कि हाँ, आप 100% इस दशा में इंडिया से बाहर चली जाएंगी। और एक्चुअली हुआ भी ऐसा ही, वो केतु मरकरी लगते ही इंडिया से बाहर कुछ दिन के लिए चली गई। परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, बट फॉरेन ट्रैवल थी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
अब दोस्तों एक और चार्ट देखते हैं। अब ये व्यक्ति जो है वो सन में वीनस की अंतर्दशा में इंडिया से बाहर गया था। अब वीनस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है और ट्वेल्थ में चला गया है। तो थर्ड का ट्वेल्थ में जाना, थर्ड और ट्वेल्थ का कनेक्शन बनना भी एक रूल होता है किसी भी आदमी के फॉरेन जाने के लिए। अब क्योंकि वीनस ट्वेल्थ हाउस में बैठा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हाँ ये विदेश जा सकता है। बट हम इवेंट को एक बार D4 चार्ट में और D9 चार्ट में कंफर्म ज़रूर करेंगे। तो चलिए एक बार इनका D4 चार्ट देखते हैं। तो अगर हम इनका D4 चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वीनस जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन D4 चार्ट से भी फुलफिल होती है कि हाँ ये व्यक्ति विदेश जा सकता है, क्योंकि D4 चार्ट में ट्वेल्थ हाउस से कनेक्शन बन रहा है। एक बार नवमास भी देख लेते हैं। अब अगर इनका नवमास चार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी अंतर्दशा का लॉर्ड है वीनस, वो नवमास चार्ट में भी ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है। तो ये नवमास चार्ट में भी वो ट्रैवल हाउसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो अब क्योंकि हमको लग्न चार्ट, D4 चार्ट और नवमास तीनों में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिला, तो हम 100% ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति वीनस की अंतर्दशा में विदेश जा सकता है। और ये गया भी सन वीनस की अंतर्दशा में विदेश चला गया था। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल चार्ट में अगर देखेंगे तो ये वृष लग्न की कुंडली है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड सन जो है वो थर्ड हाउस में चला गया है और राहु के साथ बैठ गया है। तो क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से 12वें गया और राहु के साथ बहुत क्लोज कंजंक्शन में बैठ गया, तो ये व्यक्ति जो था वो मरकरी सन और मरकरी राहु दोनों ही दशाओं में विदेश गया। सन दशा में इसलिए गया क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से ट्वेल्थ चला गया, और राहु अंतरदशा में इसलिए गया क्योंकि राहु बहुत क्लोज डिग्रीज में फोर्थ हाउस को इम्पैक्ट करता है, तो अपने घर से बहुत दूर ले गया इसको। बट एक बार सन और राहु को D4 चार्ट में भी कंफर्म कर लेते हैं। अब अगर इनका D4 चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सन और राहु जिन दोनों अंतरदशाओं में विदेश गया था, ये दोनों ही D4 चार्ट पे ट्वेल्थ हाउस में बैठे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि सन अंतरदशा में, राहु अंतरदशा में ये विदेश चला जाएगा। इवन महादशा का जो लॉर्ड है मरकरी, वो भी थर्ड हाउस यानी कि ट्रैवल हाउस को कनेक्ट कर रहा है। तो क्योंकि लग्न चार्ट और D4 चार्ट दोनों में इंडिकेशन है, तो हम ये स्ट्रांगली कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इन अंतरदशाओं में विदेश जा सकता है। एक बार इसमें नवमास चार्ट भी देख लेते हैं। अब नवमास चार्ट में अगर हम देखेंगे, सन जो है वो जुपिटर से रिलेशन बना रहा है। जुपिटर सन को फिफ्थ एस्पेक्ट से देख रहा है और जुपिटर जो है वो नवमास कुंडली में ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है। तो ये व्यक्ति सन अंतरदशा में विदेश गया और राहु अंतरदशा जो है वो मरकरी से रिलेशन बना रही है। मरकरी उसको सामने एक सेवेंथ एस्पेक्ट से देख रहा है और मरकरी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है। तो ये राहु अंतरदशा में भी विदेश गया। तो नवमास कुंडली में भी हमको इंडिकेशन मिले कि हाँ ये अंतरदशा के प्लैनेट्स जो है वो नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि मेनली हमको लग्न और D4 में कंफर्मेशन मिला और D9 में भी हमको इवेंट दिखाई पड़ रहा है, तो हम कंफर्मली ये बोल सकते हैं कि इन अंतरदशाओं में ये व्यक्ति विदेश चला जाएगा। चलिए अब एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल है, आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये चार्ट देखते हैं। अब इस चार्ट में अगर आप देखिए तो ये सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न का जो लॉर्ड है सन, वो फिफ्थ हाउस में चला गया है और ये व्यक्ति मरकरी सन में विदेश गया था। अब सन को अगर आप लग्न कुंडली में देखेंगे सीधे तौर पे, तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाना ये कोई विदेश यात्रा का इंडिकेशन तो नहीं है। पर सन जो था वो फिफ्थ हाउस में सैजिटेरियस धनु साइन में बैठा हुआ था। अब ये व्यक्ति अपने पुत्र से मिलने कुछ दिनों के लिए विदेश गया। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है लग्न से भी। अब इसमें एक बात और आती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी किसी प्लैनेट को एनालाइज करें तो हमेशा उसका नक्षत्र जरूर देख लें। जैसे कोई भी प्लैनेट है, आप लग्न कुंड चार्ट से भी एनालाइज कर रहे हैं, तो अगर लग्न का प्लैनेट नहीं, लेट से किसी अंतरदशा का प्लैनेट नहीं भी बता रहा है, पर अगर उस
प्लैनेट का जो नक्षत्र है वो यात्रा बता रहा है, तो डेफिनेटली मान लीजिए उस अंतरदशा में यात्रा होगी। अब यहाँ पर इस चार्ट में सन जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठा है और केतु 12th हाउस में बैठा है। इस वजह से सन की अंतरदशा में ये व्यक्ति विदेश चला गया। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नियम है जो लग्न चार्ट में हमेशा बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केपी ज्योतिषी करने लग जाइए, लग्न नक्षत्र सब लॉर्ड लेवल तक चले जाइए, नहीं। बट इवन अगर आप पराशरी ज्योतिष भी कर रहे हैं तो भी दशा को एनालाइज करने के लिए, अंतरदशा को एनालाइज करने के लिए आप नक्षत्र को जरूर देखिए। कोई भी अंतरदशा होगी उसमें उसके नक्षत्र का फल जरूर आएगा, और इसीलिए व्यक्ति लग्न चार्ट से भी अगर हम देखेंगे तो सन की अंतरदशा में ये व्यक्ति विदेश चला गया। अब चलिए एक बार इनका D4 चार्ट भी एनालाइज कर लेते हैं। अब अगर इनका D4 चार्ट हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि केतु जो है वो 12th हाउस में बैठा है। तो केतु लग्न में भी 12th हाउस में बैठा था, केतु D4 चार्ट में भी 12th हाउस में बैठा है। तो केतु पूरी योग्यता रखता है एक लंबी यात्रा देने की। तो केतु अपनी अंतर्दशाओं में या उन ग्रहों के जिन जो ग्रह केतु के नक्षत्र में बैठे हैं उनमें केतु किसी भी व्यक्ति को विदेश, इस व्यक्ति को विदेश ले जाएगा। एक बार D9 चार्ट भी कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं। वैसे तो इवेंट लग्न और D4 से कंफर्म हो गया है, बट एक बार D9 में भी देख लेते हैं कि कोई कंफर्मेशन है कि नहीं है। अब दोस्तों अगर इनका D9 चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सन जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो D9 चार्ट में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि सन की अंतरदशा में ये व्यक्ति जो है वो विदेश ट्रैवल कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सारे एग्जांपल्स पसंद आए होंगे। रूल्स बहुत क्लियरली और बहुत पिन पॉइंट अप्लाई होते हैं, आप इनको अप्लाई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए कि आपके चार्ट्स में या आप जो चार्ट्स जानते हैं जिसमें व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल किया उनमें अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी अगर कोई क्वेरी है फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड तो मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।